हेलो गाइस, नॉलेज प्रसारण में आप सबका स्वागत है। आज हम गूगल मैप के बहुत अच्छा उसका फीचर्स है, उस फीचर के बारे में आज जानेंगे। उसको अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसे कि हमारा फ़ोन कहीं पर खो गया, कोई चोरी करके ले गया, तो हम उस फ़ोन को ट्रैक करके हम उस फ़ोन तक पहुँच सकते हैं। ये कैसे है, इस मैप के थ्रू से हम समझ जाएंगे। और एक भी है जो हमारा माता पिता हैं, वो अपने बच्चे के लेके बहुत परेशान रहते हैं। अगर किसी कहीं दूर पे पढ़ने गए हैं तो उनके बारे में जानने के लिए गार्डियन चिंतित रहते हैं ना, तो वो गार्डियन भी उससे मुक्त हो सकते हैं। अगर उस अपने बच्चे के फ़ोन से अगर लोकेशन को शेयर कर लेते हैं तो उनके सारे इन्फॉर्मेशन भी जान सकते हैं कि हमारा बच्चा इस वक्त कहाँ पर है, उसका फ़ोन में चार्ज कितना है, वो कहाँ पर है, अगर पढ़ता है कॉलेज पे, वो कॉलेज में है कि नहीं, वो भी इन्फॉर्मेशन देता है। अगर वो कॉलेज में नहीं जाके और दूसरे किसी लोकेशन में दूसरे किसी जगह पे जाता है तो माता पिता अपने घर में बैठ के अपने फ़ोन पे जान सकते हैं कि हमारा बच्चा कॉलेज में नहीं है, आप उस स्थान पे है, तो ये भी जान सकते हैं। तो हमारा फ़ोन जब चोरी हो जाता है, खो जाता है, वो हम बहुत परेशान भी रहते हैं। अगर हम पुलिस स्टेशन में FIR भी देते हैं चोरी हो जाने का, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तब वो इतना लास्ट में क्या कि खोजना ही बंद कर देते हैं। सहायता भी नहीं चाहिए। हम अगर अपने आप को ही सहायता कर सकते हैं, हम अपने फ़ोन से ही ट्रैक कर सकते हैं गूगल मैप के थ्रू से। गूगल मैप का एक बहुत अच्छा फीचर है, उसे अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारा फ़ोन चोरी होने का और डर नहीं रहेगा, खो जाने का डर नहीं है। अगर भी हो भी गया, हम तुरंत ही उसे ट्रैक करके उस फ़ोन तक पहुंच सकते हैं। बहुत आसान है। अगर आप सोचते रहेंगे वो फ़ोन जो चोरी भी कर लेता है, चोरी करने के बाद वो अगर सिम को तोड़ के कहीं पर कचरे में भी अगर डाल देता है, तब हम क्या फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं? नहीं, हम फिर भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये डाउट होगा वो सिम को तोड़ देंगे तो हम ट्रैक ही नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं। हम वो सिम को अगर तोड़ के कचरे में भी डाल देता है तब भी हम ट्रैक कर सकते हैं। अगर वो फ़ोन को स्विच ऑफ करके बक्से के अंदर भी यदि रख लेता है तब भी हम ट्रैक करके उस बक्से तक भी पहुंच सकते हैं गूगल मैप के थ्रू से। गूगल मैप का ये बहुत अच्छा फीचर है। इसको अगर इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं ना। फ़ोन चोरी होने का खतरा नहीं रहेगा, खो जाने का खतरा नहीं। अगर भी हो भी गया हम तुरंत ही ट्रैक कर सकेंगे। तो इसको यूज कैसा करना है? हाँ, यूज करने के लिए हम पहले बता दें हमें क्या करना है। अपने फ़ोन का लोकेशन अगर समझ लेते हैं, अगर आपका फैमिली में 2-3 अगर स्मार्टफोन है तो हम क्या करते हैं, उन सारे स्मार्टफोन का जो लोकेशन है आपस में शेयर कर लेते हैं। उसे शेयर करने से क्या होगा, और आप आपस में जो कनेक्ट होकर रहते हैं, अगर एक फ़ोन कहीं पर गायब हो गया तो हम दूसरे फ़ोन से गूगल मैप के थ्रू से वो कनेक्ट कर सकते। तो पहले कैसे कनेक्ट होता है वो जानना था, तापर उसके बाद हम समझाते हैं आपको किस तरह उसे यूज करना है। हम चलते हैं, हमारा पास 2 फ़ोन है, एक है फ़ोन A, एक है फ़ोन B। तो हम फ़ोन A का लोकेशन को फ़ोन B में शेयर करना चाहते हैं। तो फ़ोन A का लोकेशन को हम फ़ोन B में शेयर करेंगे। हम फ़ोन A का गूगल मैप को ऑन करें। ऑन करने के बाद हम पहले हमारा लोकेशन दिखा था, जो ब्लू कलर का पॉइंट है वो हो गया हमारा लोकेशन। तो हमें उसी पॉइंट पे क्लिक करना होगा। हम उस पॉइंट में अगर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 3 ऑप्शन आता है। जो बीच का ऑप्शन है शेयर योर लोकेशन, हमें उसी पे ही क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमारा कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। हमें स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करके जो मोर ऑप्शन है, उसी मोर ऑप्शन पे हमें हमारा जितना सारे कॉन्टैक्ट है उसमें आ जाते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक नंबर को हम सिलेक्ट करके हम हमारे लिंक को, हमारे लोकेशन को शेयर कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद हम मैसेज बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। तो मैसेज बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, उस लिंक को हमें शेयर करना है, उसको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद जिसको छोड़ना है हम उसको छोड़ चुके हैं, वो भी उसी लिंक पे क्लिक करने वाला है। आपको भी उसी लिंक पे क्लिक करके आपको गूगल मैप के अंदर आना है। गूगल मैप के अंदर आने के बाद हमें वो कुछ परमिशन मांग रहा है कि हमारा जो ऊपर का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जिसमें 1 घंटे का एक टाइम है, उसी 1 घंटे वहाँ पर जो उसका साइट पे है प्लस माइनस है,
उसका मतलब है हम वहाँ पर टाइम बढ़ा सकते हैं। जो ऊपर का ऑप्शन है उसमें हम टाइम बढ़ा सकते हैं कि 1 घंटे के लिए हमारा लोकेशन को शेयर करना चाहते हैं। समझ में अगर नहीं आ रहा है दोबारा बोलता हूँ। हमें ये परमिशन इसीलिए देना है, हमारा फ़ोन का सारे डिटेल्स, हम कहाँ पर हैं, कि हमारा लोकेशन कहाँ पर है, दूसरे फ़ोन ये जानने के लिए हमें परमिशन देना पड़ता है। और हमारा फ़ोन को कितने दिन के लिए ट्रैक कर सकता है, कितने साल के लिए हमें ट्रैक कर सकता है, कितने घंटे के लिए हमें ट्रैक कर सकता है, हमें वो परमिशन देना है। उसका जो नीचे का ऑप्शन है उस ऑप्शन को अगर हम परमिशन दे देते हैं, वो हमारा फ़ोन को एक दिन की साल के लिए ट्रैक नहीं कर सकता। वो पूरा जब चाहेगा तब हमारा फ़ोन को ट्रैक कर सकता है, जब चाहेगा तब हमारा फ़ोन का डायरेक्शन भी देख सकता है, हमारा फ़ोन का चार्ज कितना है, इन सारे डिटेल्स, और जब चाहे तब देख सकते हैं। ये 1 साल में ख़त्म नहीं होगा कि 2 साल में भी ख़त्म नहीं होगा। ये हम उसको एक परमिशन देते हैं अनलिमिटेड, जब तक चाहेगा वो तब तक हमको ट्रैक कर पाएगा। इस ऑप्शन का अगर हम अलाउ दे के परमिशन दे देते हैं, अगर उसके बाद हमें शेयर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। शेयर ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद ये शेयर हो चुका है, इस फ़ोन का लोकेशन शेयर हो चुका है। अब हम दूसरे फ़ोन के स्क्रीन में जाते हैं और किस तरह आता है। हम दूसरे फ़ोन के स्क्रीन में अब आ चुके हैं। तो इस दूसरे फ़ोन में स्क्रीन में आप देखते रहेंगे जो एस का जो राउंड है कि एस का सिंबल है, और एस का सिंबल का मतलब है वो उस फ़ोन का ईमेल आईडी है जिसमें सुहाना बीबी के नाम पे है, इसलिए उसका पहला लेटर आ चुका है। अगर आपका ईमेल आईडी में अपना फ़ोटो देते हैं तो अपना फ़ोटो वहाँ पर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसी लिंक, उसी जो एस ऑप्शन है उसी एस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद हमारा नीचे आ चुका है। तो हमारा उस फ़ोन का हमें लोकेशन प्रेस करते हैं तो उस फ़ोन का चार्ज कितना है यहाँ बता देता है। उसके बाद वो कहाँ पर है उसको भी बता, वो ओडिशा में है, ओडिशा में उसका पिन नंबर कितना है, पिन नंबर ही बता देता है। तो हम उसका लोकेशन पा देते हैं। उसके साइड में देखना, उसका साइड में जो लिखा हुआ है डायरेक्शंस, वो क्या है, और डायरेक्शन बताएगा कि आपका फ़ोन से उसका डिस्टेंस कितना है। अगर हम उस डायरेक्शन पे क्लिक कर देते हैं, वो दो फ़ोन का बीच का जो डायरेक्शन, जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को वो एक मैप के थ्रू में बताया था किस डायरेक्शन पे जाने से आप उस मोबाइल तक पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत आसान है ना। अगर अलाउ कर देते हैं, हमारा फ़ोन कोई चोरी करके भी ले गया, हम उसको ट्रैक करके उस फ़ोन तक को पहुंच सकते हैं। बहुत आसान है। अगर हमारा फैमिली में 2-3 स्मार्टफ़ोन है, हम सारे स्मार्टफ़ोन में इसी तरह का हमें इसी तरह का प्रोसेस अगर कर देते हैं कि लोकेशन को शेयर कर देते हैं, तब हमारा फ़ोन खो जाने का, अगर खो भी गया है कि चोरी भी हो गया है, हम उसको ट्रेस कर पाते हैं। इसको गार्डियन भी यूज कर सकते हैं। अच्छे अपने बच्चे को अगर कहीं पर दूर भेजते हैं तो उसका सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए भी ये भी बहुत सही है। वो कहाँ पर है, कहाँ पर इस वक्त पहुँचा है, उसका फ़ोन में चार्ज कितना है, इन सारे इन्फॉर्मेशन भी जान सकेंगे। कहीं पर ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ना, जो अपना गार्डियन है वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। तो हमारा इस टॉपिक में ये समझ चुके होंगे, गूगल मैप का इस फीचर को आप इस्तेमाल ही करना। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर है, उस फ़ोन नंबर पे मुझे कॉल करके भी समझ सकते हैं। सिर्फ आपको कॉल करके ही हमें मेरा जो चैनल है, इस चैनल का नाम जो है नॉलेज प्रसारण, पहले वो नॉलेज प्रसारण बोल देना, मैं समझ जाऊँगा इस मैप के बारे में समझने के लिए किसी ने मुझे कॉल किया है। अगर फिर भी ये समझ में नहीं आता, आप दोबारा इस वीडियो को देखना, फिर भी अगर नहीं आता तो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करना। तो हम इसी तरह का वीडियो, इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो हम ज़रूर आपके लिए लाते रहेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।